जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। मैं हूं जितेंद्र, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो यूपीएसआई की बुक है, इसका दोस्तों हम लोग इसके जितने भी चैप्टर दिए गए हैं, इसके सारे चैप्टर हम लोग एग्जाम के पहले हम लोग सीखने वाले हैं। दोस्त, आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम से पहले ये पूरी बुक आपकी खत्म करा दी जाएगी। दोस्त, हमने पिछले वीडियो में हमने प्रतिशत खत्म कर दिया है और सब लोगों ने कमेंट बॉक्स में डिमांड करके कहा था कि सर आप अगला चैप्टर प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करिए, तो हम लोग प्रॉफिट लॉस स्टार्ट कर रहे हैं। अगला चैप्टर प्रॉफिट लॉस जैसे ही खत्म होगा, अगला चैप्टर आप कौन सा चाहते हैं इसको सभी लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। जो भी चैप्टर आपको सबसे ज्यादा कठिन लगता हो, जो भी चैप्टर आपको सबसे ज्यादा परेशान करता हो, वो चैप्टर बताइएगा और प्रॉफिट लॉस के बाद वही चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। दोस्त, इसके बाद दोस्तों इस बुक में जितने भी दोस्तों आपके प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट हैं, वो सभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों आपको ट्रिक्स भी सिखाई जाती है जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, और आपकी प्रैक्टिस भी भरपूर मात्रा में कराई जाती है। और साथियों, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपका यूपीएसआई का पूरा प्रीवियस ईयर भी कवर हो जा रहा है। यानी कि दोस्त आपको इस सीरीज में सब कुछ मिलेगा। कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे और आपका प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट होगा। तो दोस्त वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को जल्दी से एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए और सभी के साथ आप इस वीडियो को शेयर करके आ जाइए। जब दोस्तों आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं ना, तो थोड़ा सा अलग लेवल की एनर्जी आ जाती है, जिससे कि चीजें आपको और बेहतरीन बेहतरीन तरीके से बताई जा सके। तो दोस्त आप जल्दी से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दो, ताकि मेरे साथ बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाए तो मैं आपको बेहतरीन गजब और लाजवाब तरीके से पढ़ा पाऊं। तो दोस्त आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बोल रखा ना कि आपके मैथ का जितना भी सिलेबस है आपका यूपीएसआई का, वो मैं आपके एग्जाम से पहले पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मैथ में बिल्कुल हीरो बन जाएंगे। अब देखिए हीरो क्या होता है। पूरी पिक्चर में तो क्या कहते हैं, यदि 3 घंटे की पिक्चर है तो 2.5 घंटे जो होते हैं ना, वो किसका काम होता है, वो हीरो हमेशा पिटता रहता है, कहीं कुछ समस्या है कहीं कुछ। लेकिन जो लास्ट के 30 मिनट होते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं, हीरो के। यही सेम चीज है। अभी आप यदि मुझे आप आराम से टाइम देंगे, तो जब आपका एग्जाम के 10 से 15 दिन बचेंगे ना, वो सारा एग्जाम के 10 एग्जाम जिस दिन होगा उसके 10 दिन से पहले से लेके एग्जाम तक का क्या होगा, आपका दिन होगा। और आप बिल्कुल जैसे क्या कहते हैं, हीरो जो गुंडों को इतना तेज तोड़ता है ना, ऐसे ही आप बिल्कुल क्वेश्चन को तोड़ फोड़ के आएंगे और 10-10 सेकंड में, 15-15 सेकंड में आप आंसर निकाल के आएंगे। तो चलिए दोस्त, बिना देरी किए अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया होगा, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। दोस्त, प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट लॉस में आपको बस 3 चीजें सीखना है। 3 चीजें के अलावा कुछ भी नहीं सीखना। आप मेरी बातों को 10 मिनट ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद आप प्रॉफिट लॉस के प्रत्येक क्वेश्चन में आग लगा देंगे। बिल्कुल गोली की स्पीड से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्त, वो 3 चीज हम लोग जानते हैं। एक देखिए आपका होता है क्रय मूल्य। एक आपका होता है क्रय मूल्य, जिसको हम लोग बोलते हैं, दूसरा नाम इसका होता है लागत मूल्य, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कास्ट प्राइस, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। मैं जब भी दोस्त सीपी बोलूं, आपको समझ जाना है कि मैं क्रय मूल्य की बात कर रहा हूं। एक दोस्त आपका होता है एमपी, जिसको हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य। इंग्लिश में हम लोग इसको मार्क्ड प्राइस बोलते हैं, और हिंदी में अंकित मूल्य, शॉर्ट में इसको एमपी बोलते हैं। एक आपका होता है विक्रय मूल्य, जिसको हम लोग दूसरा नाम इसका होता है बिक्री मूल्य, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं एसपी। तो ये 3 नाम को आपको दिमाग में होने चाहिए। अब ये क्या होते हैं हम लोग ये चीज जान लेते हैं।
आप दोस्तों इसको एक दुकानदार के तरीके से सोचिएगा, प्रॉफिट लॉस बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा, बिल्कुल हलवा हो जाएगा आप यदि इसको दुकानदार के तरीके से सोचेंगे। जैसे मान लिया आप एक दुकानदार हो और आप कोई वस्तु 100 रुपए की खरीद करके लाए। आप एक दुकानदार हो और आप उस वस्तु को 100 रुपए की खरीद के लाए। अब आपने सोचा कि मैं इसमें थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट कमा लेता हूं। क्या कर लेता हूं? मैं इसमें थोड़ा सा ज्यादा लाभ कमा लेता हूं। तो आपने 100 रुपए की वस्तु खरीद के लाए, यानी इसको मान लेते हैं चीनी, कि आपने 100 रुपए किलो की चीनी खरीद के लाए और आपने इसमें रेट कितना डाल दिया मेरे दोस्त? आपने इसमें रेट 150 डाल दिया। 150 क्यों डाल दिया? ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो दोस्त ये देखिए आपकी जो लागत थी ना, आप कितने का सामान खरीद के लाए? 100 रुपए का। इसलिए हम लोग उसको बोल दिया क्रय मूल्य या लागत मूल्य, क्योंकि आपकी लागत कितनी आई? 100 रुपए। अब आपने इसमें ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए आपने इसमें 150 रुपए डाल दिए, मतलब रेट आपने इसमें लिख दिया। लिखने का मतलब क्या हो कि आपने अंकित कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग अंकित मूल्य। अब एक गुप्ता जी आए आपके पास सामान लेने, मतलब चीनी लेने आए, और गुप्ता जी ने आपसे पूछा कि भैया आज चीनी क्या रेट है? तो आपने कहा अंकल जी 150 रुपए किलो है। तो गुप्ता जी ने तुरंत बोला बगल में शर्मा जी तो 140 रुपए की दे रहे हैं और तुम हो तो 150 की बता रहे हो। तो आपने कहा अंकल जी आप क्या कहते हैं, यानी कि गुप्ता जी से आपने कहा कि चलिए मैं आपको 130 में दे दूंगा। आपने क्या कहा कि चलिए आपको शर्मा जी 140 की दे रहे हैं, मैं आपको 130 रुपए की ही दे दूंगा। तो आपने जिस रेट पे वस्तु को बेच दिया तो वो क्या होगा? आपका विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य। तो आई होप यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अब दोस्त यहां से हम लोग फाइनल बात पे पहुंचते हैं। आपने 100 रुपए की वस्तु को 130 रुपए में बेच दिया, यानी कि आपने 100 रुपए लगाया, उसको 130 की बेचा, तो आपको कितने रुपए का लाभ हुआ? तो आप आसानी से बता देंगे 30 रुपए का। कितने रुपए में? तो 100 रुपए में आपको 30 का लाभ हुआ। परसेंटेज बताना है तो इंटू 100 कर दिया। तो ये दोस्त क्या आ गया आपका? 30%। तो ये दोस्त मैंने ऊपर क्या लिखा? ऊपर मैंने लिखा प्रॉफिट और नीचे मैंने क्या लिखा था? सीपी। नीचे क्या लिखा था मैंने? सीपी। तो ये आपका बन गया प्रॉफिट परसेंटेज। और दोस्त यदि लॉस की बात होगा तो यहाँ पर लॉस लिख देंगे, तो यही आपका बन जाएगा लॉस परसेंटेज। और इनटू में तो आपको 100 कराना ही होगा। तो दोस्तों आपने यहां से एक बात सीख ली कि यदि चाहे आपको प्रॉफिट हो या आपको लॉस हो, वो हमेशा किस में होगा? सीपी में, यानी क्रय मूल्य पे। तो आपने एक बात ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीख ली। अब एक बात आप और सीख लीजिए कि आपने 150 रुपए वस्तु पर अंकित किए थे, आपने उसको बेचा कितने का? 130 रुपए का दे दिया, यानी कि आपने कितने रुपए की छूट दिया? 150 रुपए की वस्तु आपने 130 रुपए की दिया, यानी कि आपने उसको 20 रुपए की छूट दी। किस पर आपने 120 रुपए की छूट दी? तो 150 में। परसेंटेज निकालना है तो इंटू में 100 करा देंगे। यानी कि दोस्त यदि आपको जो डिस्काउंट निकालना है ना, डिस्काउंट परसेंटेज, तो ऊपर मैंने क्या लिखा? जितनी आपने छूट दी। नीचे मैंने क्या लिखा? नीचे मैंने एमपी लिखा और इनटू मैंने क्या कराया? 100। तो यहां से दूसरी बात हम लोग ये सीख गए कि जब भी आपको डिस्काउंट दिया जाएगा वो हमेशा किस में दिया जाएगा? अंकित मूल्य पे, यानी कि एमपी पर। तो मेरे दोस्त आपको बस दो बात हमेशा याद रखनी है, जब भी आपका चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो हमेशा किस में होगा? वो हमेशा सीपी पर होगा। और जब भी आपका डिस्काउंट दिया जाएगा वो हमेशा किस में दिया जाएगा? एमपी पर। क्या मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों को इतनी सी बात क्लियर है? यदि सभी को क्लियर है तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में हाँ लिख के बताइए, तो हम लोग अपना आगे स्टार्ट करें क्वेश्चन लगाने। बस दोस्त प्रॉफिट लॉस आपका इतना सही है, इसके बाद आप गोली की स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए उस क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देंगे।
तो बस दोस्त एक बार मैं चीजों को और एक्सप्लेन कर दूं, जिस रेट पे आप वस्तु खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। जो रेट आपने अपनी तरफ से लिखा उसको हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं। जिस रेट पे आपने वस्तुओं को बेच दिया उसको हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं। और जो हमेशा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो हमेशा क्रय मूल्य पे होगा, और जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो हमेशा एमपी पर दिया जाएगा। यहां तक मेरे किसी भी भाई और बहन को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आई होप दोस्त, अब बस दोस्त इसके अलावा क्वेश्चंस में कुछ है ही नहीं। प्रॉफिट लॉस में इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं सिखाऊंगा। प्रॉफिट में मैं इसके अलावा आपको कुछ नहीं सिखाऊंगा यदि आप इतना सीख गए। चलिए दोस्त, अब हम लोग अपना क्वेश्चंस पे आते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब दोस्त आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन में आप फटाफट से बिल्कुल आग लगा दीजिए इस क्वेश्चन में। तो दोस्त एक जो दूध वाला है ना वो 20% का लाभ कमाता है। देखिए सब कुछ परसेंटेज में दिया है, तो आपने क्या मान लिया, मैंने आपको परसेंटेज में बता रखा है कि यदि सब कुछ परसेंटेज में दिया हो तो आपको वैल्यू क्या माननी होती है, हमेशा 100। अब 20% का लाभ कमा रहा है, यानी कि वो 100 की वस्तु कितने में बेच रहा होगा, 120 में बेच रहा होगा। तभी तो उसको 20% का मतलब क्या हुआ कि 20 का उसको लाभ हो रहा होगा। अब आगे बोल रहा है दोस्त कि वो मूल मात्रा में 10% पानी मिला देता है। मैंने कहा कोई बात नहीं। अब देखिए दोस्तों, जो पानी होता है ना वो तो आपका फ्री होता है। पानी क्या होता है मेरे दोस्त, वो पानी का तो कोई भी पैसा लगता नहीं है। पानी क्या होता है, फ्री होता है। यानी कि उसने जो 10% पानी मिलाया वो उसको 10% का क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट। क्योंकि पानी में तो एक भी पैसा हम लोगों का लगता नहीं है, तो पानी जितना मिला दिया तो उसको पूरा पूरा 10% का प्रॉफिट हो गया। यानी कि वो जो दोस्त पहले जो 100 रुपए का दूध मतलब ले रहा था, तो उसने क्या किया, उसमें 10% पानी मिला दिया। यानी कि अब उसका दूध कितने का हो गया, 110 का हो गया। अब उसका दूध 110। यदि दोस्त इधर 10% बढ़ा तो इधर भी 10% बढ़ेगा, क्योंकि पानी में तो दोस्त जितना मिलाया उतना ही उसको लाभ हो गया। यानी कि इधर भी उसको 10% का लाभ हो गया। तो 120 का 10% आएगा 12, और 120 में 12 जोड़ेंगे तो 132 आ जाएगा। यानी कि मेरे दोस्त 100 रुपए की वस्तु आपने 132 से बेच दी, यानी कि आपको कितने का फायदा हुआ, 32% का। ये तो हो गया आपका एक तरीका। एक दोस्त इसका दूसरा तरीका ये भी है, बिल्कुल आसान सा। आपने जो एक फार्मूला मैंने आपको बताया था परसेंटेज में कि नेट प्रॉफिट का एक फार्मूला होता है। नेट प्रॉफिट का एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। अब दोस्त देखिए इसको एक फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। पहले उसको 20% का लाभ हो रहा है, इसके बाद जब उसने दूध की मूल मात्रा में 10% पानी मिला दिया, और 10% पानी मिलाने का मतलब हुआ कि जितना उसने पानी मिलाया उतना उसको दूध के हिसाब से बेच लिया, तो उतना ही उसको क्या होगा, फायदा। यानी कि पानी में क्या होता है, पानी फ्री का मिलता है, तो जितने परसेंट पानी मिलाया जाता है उतने ही परसेंट हमें और अधिक लाभ हो जाता है। यानी कि उसको 10% का लाभ और हो गया। पहले उसको 20% का लाभ हो रहा था, अब बाद में जब पानी मिला दिया तो फिर उसको 10% का लाभ हो गया। यानी कि दोस्त ए का मान आपका 20 दिया है और बी का मान आपको 10 दिया है। यदि लाभ हो रहा है तो प्लस में लिखेंगे, हानि हो रही होती तो माइनस में। तो 20% का लाभ हो रहा है तो यहाँ पर हमने 20 लिखा, फिर 10% का लाभ हो रहा है तो हमने 10 लिखा, प्लस बी का ए का मान 20, बी का मान 10 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, एक जीरो से एक जीरो, 20 10 30 और 30 और 2 32। यानी कि यही आपका डी पार्ट आंसर हो गया। तो जो भी चीज आपको जिस मेथड से आसान लगे आप उस मेथड से कर लीजिएगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए ना आपको, तो इस तरह क्वेश्चन सबसे आसान होता है। क्या कह रहा है, 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, और लागत मूल्य को मैं क्या लिखता हूं, सीपी। आपको पहले ही बता रखा है। अब दोस्तों जो कह रहा है कि 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो हमने बराबर कर दिया। अब मेरे दोस्त इसको काट लो, तो 5 एकम 5, 5 दूनाई 10,
तो ये यहाँ पर आपका हो गया CP, बटे में इधर गुणे में था तो ये बटे में आ गया SP, यहाँ पर 1 लिखा था ये इधर जाएगा तो ये बटे में आ जाएगा। यानी कि मेरे दोस्त आपका जो CP है कितना है, 1 है, और आपका जो SP है वो कितना है, 2। यानी कि आपने 1 रुपए की वस्तु खरीदी और आपने उसको 2 रुपए में बेच दिया। 1 रुपए में खरीदी, 2 रुपए में बेच दिया, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का। किसमें दोस्तों, 1 रुपए में, क्योंकि बटे में क्या लिखते हैं हमेशा, CP। और दोस्त 1/1 का मतलब क्या हुआ, 1, और 1 का मतलब होता है 100%, तो यही आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको नहीं पता तो आपने 1/1 लिख लिया। जब परसेंटेज में बदलते हैं किसी को तो हमेशा क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई, तो ये आपका 100 आ जाएगा। तो दोस्त या 1 हम लोग लिखें या 100% लिखें, दोनों क्या बात होती हैं, दोनों एक ही बात होती हैं। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी को कोई डाउट? चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलिए दोस्त। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ, आप इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। पहले आप क्वेश्चन को सीखने से पहले आपको उस क्वेश्चन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब देखना दोस्त, इन क्वेश्चंस को हम लोग अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके कैसे हम इन क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं, ये चीज हम लोग सीखते हैं। दोस्त मैंने कहा कि आपके जो एक कैमरे की लागत मूल्य है ना, वो है 25 रुपए। एक जो मैंने मान लिया कुछ भी है, अब कैमरा की बात करा तो कैमरा ही मान लेते हैं, यानी कि एक कैमरे की जो आपकी लागत मूल्य है वो 30 रुपए है। अब आपने जब एक 25 रुपए लगाया एक कैमरे पे, तो आपने सोचा कि इसको मैं एक कैमरे को 30 रुपए में बेचूंगा। कितने दोस्त बेचूंगा, 30 रुपए में मैं इस कैमरे को बेचूंगा। और आपके खरीदा कितने का था, 25 में, यानी कि CP था 25 और SP हो गया 30। आपने 25 का कैमरा खरीदा और 30 रुपए में बेचने की आपने योजना बनाई। आपने जब 5 कैमरे बेच दिया तो आपने एक कैमरे का विक्रय मूल्य 30 है, तो 5 कैमरे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 150। यहां तक मेरे किसी भी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्त आपने जैसे ही देखा कि मैंने 5 कैमरे 150 रुपए के बेचे, तो आपको एक चीज एहसास ये हुई कि दोस्त यहां पर एक कैमरे का मूल्य कितना है, 25। तो दोस्त 5 कैमरे का मूल्य कितना हो जाएगा, 125। एक कैमरे का मूल्य है 25, तो 5 कैमरे का मूल्य हो जाएगा 125। एक कैमरा आप 30 रुपए में बेच रहे थे, तो 5 कैमरे कितने के बेचेंगे, 150 के। अब जैसे ही आपने ये दोनों डेटा देखा तो आपको ये एहसास हुआ कि जब मैंने 5 कैमरा बेच लिया तो मुझे एक कैमरे के बराबर प्रॉफिट हो गया, क्योंकि आपने 125 की चीज आपने कितने में बेची, 150 में। यानी कि आपको कितने का फायदा हुआ, आपको 25 का फायदा हुआ। आपको क्या हुआ मेरे दोस्त, 25 का फायदा हुआ। और आपने जैसे ही देखा कि 25 का फायदा हो रहा है, तो आपने इसको दूसरे शब्दों में बोल दिया कि आप इसको ये ना बोल के कि मुझे 25 का फायदा हो रहा है, आपने इसको क्या बोल दिया कि जब मैं 5 कैमरे बेच लेता हूं, तो मुझे एक कैमरे की लागत मूल्य के बराबर फायदा हो जाता है। तो देखो यही तो हुआ, एक कैमरे की लागत मूल्य आपकी 25 है और आपको फायदा भी कितने का हो रहा है, 25 का। तो आप इसको ऐसे नहीं क्या बोल सकते कि जब मैं 5 कैमरा बेचता हूं तो मुझे एक कैमरे की लागत मूल्य के बराबर फायदा हो जाता है, लागत मूल्य के बराबर फायदा हो जाता है। अब यदि आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो देखिए आपको 25 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने में मेरे दोस्त, 125 में। 125 में इसको काट दिया तो 1/5 आया, और 1/5 का हमें मान सीधा सीधा पता होता है 20%। तो यहां से आपका 20% निकल गया है। लेकिन दोस्त यदि ये आपको कितने कैमरे की लागत मूल्य के बराबर फायदा हो रहा है, एक कैमरे की लागत मूल्य के बराबर आपको फायदा हो रहा है। एक कैमरे की
लागत मूल्य के बराबर आपको फायदा हो रहा है। मतलब कि जितनी एक कैमरे की लागत है उतना ही आपको फायदा हो गया। तो आपने कहा कि एक कैमरे की लागत मूल्य के बराबर मुझे फायदा हुआ। कब फायदा हुआ? जब मैंने 5 कैमरे बेच लिया। यानी कि एक कैमरे का आपकी लागत मूल्य के बराबर फायदा हुआ। कितने दोस्त कैमरे में? 5 कैमरे में। तो ये भी दोस्त आपका 1/5 आया, यानी कि ये आपका कितना आ गया? ये भी आपका 20% आ गया। तो दोस्त यदि आपको ये पैसा, यदि मान लो, आप देखिए, यदि मान लो मुझे ये कुछ भी रेट ना पता होता, यदि मान लो ये मुझे रेट वोट कुछ ना पता होता, तो अब दोस्त इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बोलते? तो यही सेम कॉन्सेप्ट आप इसमें लगाइए। वो बोल रहा है कि जब 5 कैमरा बिक जा रहे हैं तो उसको 2 कैमरे की लागत मूल्य के बराबर लाभ हो जा रहा है। अब आप इस क्वेश्चन को आई थिंक 2 सेकेंड के अंदर आंसर बता देंगे। आपको कितने कैमरे के बराबर लाभ हो रहा है? 2 कैमरे के बराबर लाभ हो रहा है। और जब भी दोस्त आपका इस तरह क्वेश्चन आए ना, तो आपको सीपी मान लेना होता है कि एक आर्टिकल, यानी कि जो भी चीज होगी, कैमरा बोल रहा है तो आपने यहाँ पे मान लिया कि एक कैमरे का जो मूल्य है 1 रुपए मान लिया। आप 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए मान लेंगे, उससे भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन जितना मानेंगे आपको उसका उतना मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यदि यहाँ पर 2 मानते हो, 2 का 2 में मल्टीप्लाई, तो 1 मान लेंगे तो आपका जो लाभ दिया होगा वही लाभ हो जाएगा, जितने कैमरे दिए होंगे उतने कैमरे हो जाएंगे। तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेरे दोस्त, यदि एक कैमरे का मूल्य 1 रुपए है तो 2 कैमरे में मुझे, मतलब 2 कैमरे का मूल्य 2 हो जाएगा, यानी कि मुझे 2 कैमरे के लागत मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी कि मुझे 2 का लाभ हो रहा है। कितने मेरे दोस्त? 5 में। कितने मेरे दोस्त? 5 में। और 2/5 का मान सीधा सीधा हमें पता होता है 40%। जिसको नहीं पता तो आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो ये आएगा 20 पंचे 100, यानी कि ये 20 दुनाई 40। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। यानी कि जितने का आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है उसको ऊपर लिख दीजिए, जितने का आपका प्रॉफिट हो रहा है या जितने का जो, मतलब जितने कैमरे आप बेचने पर हो रहा है उसको आप बटे में लिख दीजिए। बस आपका आंसर एक लाइन में आ गया। अब मेरे दोस्त यहां पर कभी कभी, चलिए जब इस तरह क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा बाद में। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। एक दुकानदार 300 रुपए में कुछ सामान खरीदता है। अगर ऊपरी व्यय उसके लागत मूल्य का 20% है तो आप 30% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? अब मेरे दोस्त मैं आपको फिर से थोड़ा सा एक स्टेप पीछे ले जाना चाह रहा हूं और मैं यहां पर आ गया। फिर से यहां पर जो आपकी एक चीज बच गई थी आप उस चीज को भी सीख लीजिए, तो आपका प्रॉफिट लॉस के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। अब दोस्त यहां से आप मुझे एक बात बताइएगा, इस टाइम तो बिल्कुल फोन का जमाना चल रहा है। आपसे आपने कहा, फोन मिलाया, हेलो भैया आप क्या कहते हैं 1 किलो चीनी भेज देना। तो आप दुकानदार हैं, आपने बड़े सेलर को फोन लगाया, उसने आपके लिए 1 किलो चीनी घर पर भेज दिया, मतलब आपकी दुकान में भेज दिया। तो जब दोस्तों, तो इसमें तो आपका कोई भी खर्च नहीं आया, आपका एक्स्ट्रा उसने कोई भी खर्च नहीं आया, क्योंकि दुकानदार ने आपकी दुकान तक पहुंचा दिया, तो आपको उसमें कोई भी ना तो किराया लगा ना कुछ भाड़ा लगा। लेकिन आपने एक बार सोचा कि मैं ये चीनी दुकानदार से फोन करके नहीं, मैं कानपुर से लेकर के आऊंगा। तो जब आप कानपुर गए तो कानपुर आप चीनी लेने गए। अब आपने चीनी तो 100 रुपए खरीद लिया, अब आप जिसमें से चीनी मंगवा रहे हैं वो कह रहा है भैया मुझे 10 रुपए का भाड़ा चाहिए 1 किलो में। वो क्या चाहिए? मुझे 10 रुपए का 1 किलो में भाड़ा चाहिए। तो अब आपको भाड़ा तो देना पड़ेगा, यानी कि आपने 100 रुपए की तो चीनी खरीदी, 10 रुपए आपका भाड़ा लगा, तो आपकी जो अब लागत मूल्य आई ना वो कितनी आई? 110। यानी कि जो भी आपका ऊपरी व्यय का मतलब यही होता है, यानी जो आपका किराया भाड़ा लगता है, जितने का आपने वस्तु खरीदी उसमें से जो आपका किराया भाड़ा या अदर खर्चा लगेगा उसको मिला के तो आपकी लागत बनेगी ना। अब ये थोड़ी ना कह देंगे कि आपकी लागत मूल्य 100 है, क्योंकि आपको 10 रुपए किराया भी तो लग रहा है ना। तो अब आपकी लागत मूल्य कितनी हुई? 110। तो आई होप आप इस चीज को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे।
तो यानी कि दोस्त लागत मूल्य में ना, लागत मूल्य में आपका जो ऊपर का खर्च जितना भी होता है ना वो सभी कुछ शामिल होता है। यदि जो जो आपका लगेगा, आपका किराया लगेगा तो वो भी लागत मूल्य में शामिल होगा, आपका कुछ सामान बनवाने में खर्च हो रहा है उसका भी सब लागत मूल्य में जुड़ेगा। तो दोस्त इसका जो ऊपरी व्यय है ना वो कितना है, लागत मूल्य का 20%। और आपकी जो लागत मूल्य है वो है कितनी मेरे दोस्त, आपकी लागत मूल्य है 300 और इसकी जो क्या कहते ऊपर व्यय है मतलब जो अदर खर्चे हैं वो कितना है, इसका 20%। तो एक अंक बाद दशमलव लगाइए तो ये आपका हो गया 10% का मान। ये मैंने आपको परसेंटेज में सारी चीजें सिखा रखी है कि किसी भी नंबर में यदि आप एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो वो 10% का मान होगा, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 1% का। तो आपने एक अंक बाद दशमलव लगा दिया तो 10% का मान होगा आपका 30, 20% का मान आपका हो जाएगा 60। तो यानी कि 300 रुपए आपने सामान खरीदा, 60 रुपए उसमें एक्स्ट्रा खर्च लगा, तो अब दोस्त आपका उस सामान की कुल लागत मूल्य कितनी हो गई, 360। अब दोस्त आपके जो सामान की कुल लागत मूल्य हो गई 360, यानी कि आपका सीपी कितना हो गया 360। अब दोस्त आप इसमें 30% का लाभ कमाना चाहते हैं और मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी चीज मेरे दोस्त स्टार्टिंग में अपने आप का कितना परसेंट होती है, हमेशा और हमेशा 100%। यानी कि आपकी जितनी लागत मूल्य लगी वो कितनी है, 100%। अब आप इसको 30% ज्यादा में बेचना चाहते हैं, यानी कि आप इसको कितने में बेचना चाहते हैं, 130 में। परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 कर दिया, एक जीरो से एक जीरो काटा, एक जीरो से एक जीरो काटा, इसका आपने मल्टीप्लाई करा दिया तो 13 छंग 78 के 8 और 13 × 39, 39 और 7 कितना हो गया 46, तो 468 यही आपका सी पार्ट आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो मेरे दोस्त आपका ये हो गया कि आपने उसको 468 में बेचा। अब मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं, एक तरीका आपका ये भी है, हाँ, एक तरीका आपका ये भी है। अब देखिए आपने 360 रुपए का कोई वस्तु खरीदा है, अब आप इसको 30% के लाभ पे बेचना चाहते हैं, यानी कि आप सीधा सीधा इसका 30% निकाल लीजिए तो 10% होगा आपका 36 है, तो 30% निकालने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 108, यानी कि आप 108 में 360 जोड़ दीजिए तो यही 68, 468 आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। विदाउट पेन के आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत मेरे दोस्त, यदि यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्त आप अगला क्वेश्चन पढ़िए। अब दोस्त ये आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी जितने भी आपके कॉन्सेप्ट बचे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से सीखेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्त यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। और दोस्तों यदि आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, यदि आपको कोई चीज नहीं समझ में आती उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपका और हमारा है। आप जो कमेंट बॉक्स में बोलेंगे आपको वही चीज यहाँ पर मिलेगी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।